बिज़ात खुद वाले चक्कर में ना बहुत सारे अपनी तरफ से क़यासात वग़ैरह बना लेते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें कि फ़ुक़हा के फ़तावा हैं कि मातम के दौरान जो अज़ादारी होती है, एक जो मर्द है वो कमीज़ उतार के मातम कर सकता है, फ़ुक़हा के फ़तावा हैं। अब जो मर्जियत के मुखालिफ़ीन हैं, यानी माज़रत के साथ एक अहम चीज़ आ गई है, मैं बयान करना चाहूँगा कि मर्जियत के मुखालिफ़ीन जो हैं वो हमारे पास जो हैं वो 2 तरह के हैं। सबसे पहले जो मर्जियत और फ़ुक़हा के मुखालिफ़ीन हैं वो हैं दुश्मन उलमा, जिसको क्या कहा जाता है दुश्मन उलमा। उनके अंदर फ़ुक़हा और उलमा का बुग़्ज़ भरा हुआ है, उनके ज़हन में ये बात बैठ चुकी है कि ये सारे क़यास करते हैं, ये सारे कुरान और हदीस का इनकार कर चुके हैं, ये विलायत अली अलैहिस्सलाम का इनकार कर चुके हैं और इतना बुग़्ज़ भरा भरा हुआ है कि सूरत हाल ये है कि अगर उनके नाक के ऊपर तलवार रख दी जाए और ये कहा जाए कि तुम फ़क़ीह या आलिम से मोहब्बत करो, तो वो कभी नहीं मोहब्बत करेंगे। यानी हमारा एक अपना वाक़या है कि जब हम जामिअतुल कौसर में थे और अरबईन चेहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौके पे जामिअतुल कौसर ने छुट्टी की और एक पूरा दस्ता हमने मातम का बनाया और एक बड़ा-सा जो है वो बैनर बनाया कि हम रावलपिंडी जो है वो जुलूस में जाएँगे और मातम क्या है वहाँ करेंगे, उनके साथ शरीक होंगे। तो उस वक़्त जो है वो मुझे किसी काम से किसी मदरसे में जाना पड़ गया, तो वहाँ पे जो हमारे उस्ताद थे, उन्होंने कहा कि भई खैरियत तो है, आज सुबह सवेरे आप आ गए, मजलिस और मातम का प्रोग्राम तो सेकंड टाइम होता है, सुबह तो क्या है दर्स वग़ैरह होते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं आज हमने जो है वो छुट्टी की है और सब जो तुल्लाब हैं और असातिज़ा कराम हैं, वो जो है वो मातमी जुलूस में शरीक होने जा रहे हैं और वहाँ पे वो मातम करेंगे, जुलूस में जा रहे हैं। तो हमारे उस्ताद ने ये जवाब दिया कि आप मौलवी लोग अगर कमीज़ें उतार के मातम की बजाय ज़ंजीर ज़नी भी कर लो ना, फिर भी ये आपको कभी नहीं मानने वाले। ठीक है? इतना कुछ लोगों के अंदर क्या बुग़्ज़ भरा हुआ है कि बेशक आप जो भी कर दें, वो कभी नहीं मानेंगे। तो ये पहला तबका है जो उलमा और फ़ुक़हा के क्या खिलाफ हो चुका है और उनके दिल में क्या है, क्या गलतफ़हमियाँ पैदा हुई हैं, कोई नहीं मालूम। ठीक है? दूसरा जो है वो है उलमा दोस्त तबका है, जिनको हम क्या कहते हैं उलमा दोस्त तबका है। इनके अंदर भी फिर क्या आगे 2 शाखें हैं, ठीक है? यानी इनके अंदर भी मर्जियत के मुखालिफ़ीन हैं, उलमा दोस्त के अंदर। यानी आपको सुन के हैरानगी होगी क्योंकि मेरी फ़ेसबुक पे और व्हाट्सएप पे काफ़ी जो है वो बहस रहती है, मुबाहिसा रहता है, तो मुझे काफ़ी इल्म है इसका। जो उलमा दोस्त हैं उनमें से पहला फ़िरक़ा क्या है, उसे हम कहते हैं शख़्सियत परस्त। शख़्सियत परस्त क्या मतलब कि वो अपने फ़क़ीह जो जिस फ़क़ीह की वो तक़लीद करते हैं, उस फ़क़ीह से हट के किसी का भी फ़तवा आ जाए, तो उसे क्या कह देते हैं जज़्बाती फ़तवा, क़यासी फ़तवा, ठीक है, ख़ुराफ़ात, बिदअत कह देते हैं। यानी उनके नज़दीक फ़क़ीह के ऊपर क़यास की तोहमत लगाना कोई इश्यू ही नहीं है। जबकि जो क़यास की तोहमत है, ये बदकारी होती है, फ़ाहिशी होती है, इससे बड़ी तोहमत है। क़यास इतना बड़ा फ़ेले हराम है कि मासूम ने इससे जो है वो कुफ़्र तक कहा है कि जो बंदा क़यास करता है, ज़ाती राय से दीन में चीज़ दाख़िल करता है, उसको काफ़िर तक मौला ने कहा है। वो जहन्नम के वादे क्या हैं, अलग हैं इसके ऊपर। यानी उनके लिए कोई टेंशन ही नहीं होती। यानी ये भी क्या हैं, मुख़ालिफ़ीन मरजिय्यत हैं। निज़ाम मरजिय्यत का तकाज़ा क्या है कि आप जिस फ़क़ीह को आप मानते हैं, जिस फ़क़ीह को आप आलम समझते हैं, आप उसी के ऊपर एतमाद करें। जो दूसरा फ़क़ीह है, उसने जो इल्मी नज़रिया अपनाया, उसके पास अपने दलाइल होंगे। क्या आप उसको तोहमत लगाना शुरू कर देंगे? ये तबका भी क्या है, मुख़ालिफ़ीन मरजिय्यत है। इसका नाम हम क्या रखते हैं, उलमा दोस्त लेकिन शख़्सियत परस्त। दूसरा जो उलमाए दोस्त का तबका है, वो उलमा दोस्त और आगे क्या है, नीम मुल्ला। नीम मुल्ला का क्या मतलब होता है कि ये उलमा दोस्त होता है, लेकिन ये क्योंकि 4-5 किताबें कुछ पढ़ लेते हैं, तो अब इनके नज़दीक क्या होता है कि हम खुद जो है वो मुताला करेंगे, स्टडी करेंगे, तर्जुमे वगैरह इकट्ठे करेंगे और उससे हम जिस नतीजे पर पहुँचेंगे, वही दीन होगा, वही खालिस दीन होगा। बाकी जितने फ़ुक़हा हैं वो बिदअतें कर रहे हैं, ख़ुराफ़ात इजाद कर रहे हैं। यानी इनका नज़रिया क्या होता है? इनका नज़रिया ये होता है कि भई ये जो हौज़े में रह के ना प्रॉपर पढ़ना और 40 साल, 50 साल पढ़ना, पढ़ाना, अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ कर देना उलूम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए, एक-एक रवायत के अरबी मतन को चेक करना, उसके नुस्ख़ों को चेक करना, उसके रावियों को देखना, फिर उस जैसी दीगर रवायात इकट्ठी करना। कहते हैं ये सारा काम इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत है तो कोई मुश्किल नहीं है, हम भी पार्ट टाइम थोड़ा बहुत मुताला करके हम भी ये काम कर सकते हैं। तो उनके ज़हन में एक नफ्सियाती प्रॉब्लम सी बन चुकी है कि भई जब आप लोग कहते हैं कि मर्जियत के ऊपर भरोसा करो, तो ये जो है वो अंधी तक़लीद होगी। लिहाज़ा जो है वो हम अंधी तक़लीद नहीं करेंगे, हम जो है वो खुद से अपनी अक़ल को इस्तेमाल करेंगे, खुद से क्या करेंगे, तहक़ीक़ करेंगे। यानी अगर हम इन्हें कहते हैं ना कि आपके पास अगर कोई ख़ास मसला पेश आ जाए, जो एक डॉक्टरी का मसला है या मिस्त्री और मज़दूरी का मसला है और वो मसला भी क्या हो, आम मसला ना हो। वैसे तो सर दर्द का इलाज बंदा खुद भी कर लेता है, थोड़ी बहुत घर में प्लस्तर करना हो, बिजली ठीक करनी हो, वो इंसान खुद भी कर लेता है। एक ख़ास मसला हो कि जो प्रोफ़ेशनल का क्या तकाज़ा करता हो कि उसमें आप माहिर हों, तो फिर आप काम करेंगे। वहाँ पे आप क्या करते हैं? कहते नहीं, नहीं वहाँ पे तो हम उनके ऊपर एतमाद करते हैं, ठीक है? वहाँ पे हम अपनी जो गूगल की तहकीकें हैं कि अब जो है वो दिल का ऑपरेशन होना है या नहीं होना,
हम गूगल तहकीक के ऊपर नहीं जाते। जैसा वो डॉक्टर कह दे हमारे डॉक्टर उसके ऊपर अमल करते हैं, क्योंकि ये बड़ा हसास मसला आ गया है जिसमें हमारे गुर्दे फेल हो सकते हैं, जिसमें मौत वाक़या हो सकती है, जिसमें एक बड़ी बिल्डिंग बन रही है। तो अगर हम अपनी गूगल की तहकीक के ऊपर चलेंगे और अपने जो मुताला किया हुआ तो बड़ी-बड़ी बिल्डिंग गिर सकती है। ठीक है, वो कहते हैं नहीं जी, यहाँ पर जो है ना हम उसके ऊपर एतमाद करेंगे। अच्छा, इंजीनियर और डॉक्टर जो हसास और बड़े मसाइल हैं, ठीक है, जो हर किसी के बस की बात नहीं होती, वहाँ पे वो उनके ऊपर भरोसा कर लेंगे। अपनी जो है वो नीम जो हिकमत है या नीम इंजीनियरिंग है या जो नीम मिस्त्री हैं या जो नीम डॉक्टरपन है उसको वहाँ पे नहीं आज़माएँगे। लेकिन जब दीन का मसला आएगा तो कहेंगे कि दीन तो बड़ा सस्ता है जी, ये तो बड़ा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम भी सेकंड टाइम पे मुताला करेंगे और इसके बाद क्या हम उसको हल कर लेंगे। अच्छा, बंदा उनसे पूछे कि आपको खुद पता चलता है क्या इस रवायत का जो तर्जुमा है वो ठीक है या गलत है? कहते नहीं हमें कोई तर्जुमे का पता नहीं चलता, बस जो तर्जुमे होते हैं हम उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, भरोसा कर। अच्छा, आपको पता चलता है कि इसके रावी कौन-कौन से हैं और इसके खिलाफ कितनी रवायतें हैं? नहीं, वो भी नहीं पता चलता। यानी एक नफ्सियाती उनका प्रॉब्लम है। अब वो क्या कहते हैं, वो जो भी अपनी तहकीक करेंगे उसी के ऊपर वो भरोसा कर लेंगे, उसी पर डिपेंड करेंगे और जो बाकी फुक़हा और उलमा हैं सबको क्या कह देंगे कि ये सारे खराफाती हैं, बिदअती हैं या बाज़ का मैंने ये भी उनसे सुना है कि वो ये कहते हैं कि ये शिर्क की क्या दिफ़ा करने वाले हैं। यानी क्या मतलब हम्म। कि अपने क्या है चीज़ को लेकर आते हैं। तो लिहाज़ा जो है वो इन्हीं इन्हीं ग्रुप में से एक ग्रुह क्या है कि फ़र्ज़ करें कि अगर एक फ़क़ीह ने कह दिया कि जो है वो कमीज़ उतार के मातम करना जायज़ है, ठीक है? वो क्या कहेंगे कि ये खराफ़त है, खराफ़ात है और अपने-अपने क़यास करेंगे। फ़र्ज़ करें कि एक बड़ा क़यास क्या करेंगे, वो कहते हैं देखो जी तुम कहते हो ना मजलिस में सईदा फ़ातिमा ज़हरा तशरीफ़ लाती हैं सलामुल्लाह अलैहा, तो लिहाज़ा जो है वो तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम कमीज़ उतार के बैठे हुए होगे या कमीज़ उतार के मातम कर रहे होगे। बंदा उनसे पूछे कि अगर इमाम बारगाह के सारे दरवाज़े बंद हों, तो क्या सईदा तशरीफ़ ला सकती हैं? कहते हैं हाँ, बिल्कुल ला सकती हैं, वो तो अरवाह हैं, नूर हैं, आ सकती हैं। तो हम कहेंगे जब इमाम बारगाह की मोटी-मोटी दीवारें जो हैं वो उनके लिए रुकावट नहीं बन रही, तो तुम्हारे जो बदन पे छोटी-सी कमीज़ है, छोटा-सा क कपड़ा है, ये उनके लिए रुकावट बन जाएगा। यानी वो तुम्हें नहीं देख पाएँगे अगर तुम कमीज़ कर लोगे। तो यानी कुछ सोचें, शऊर करें कि अहले बैत अलैहिस्सलाम की जो अरवाह हैं, वो मोमिनीन की अरवाह को देखने आती हैं। उनका ताल्लुक उनकी रूह से है, उनके क्या है वो जिस्म को थोड़ी चेक करने आती हैं, जिस्म थोड़ी देखने आती हैं। उनके नज़दीक तो आपका कपड़ा हो, आपकी कमीज़ हो, आपका अमामा हो, मोटी दीवारें हो, कोई चीज़ रुकावट नहीं है। तो लिहाज़ा अपने क़यासात एक तरफ रखें और जो फ़क़ीह जिसको आप आलिम समझते हैं, जिसने सारी ज़िंदगी गुज़ारी है, आप उसके फ़तवे की तरफ जाएँ। आप खुद क्यों नहीं मुलायत करते हैं? वो आगे से क्या जवाब देते हैं, नहीं जी नहीं, हम अपनी अक्ल का दरवाज़ा बंद नहीं करेंगे, हम खुद तहकीक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तुम हमें अंधी तकलीद की तरफ लेकर जा रहे हो, ये चीज़ जायज़ नहीं है, यानी ऐसी अपने आप को दिलासा दिलाने के लिए ऐसा करेंगे। तो ये भी क्या है मुखालिफिन मरजियत का एक ग्रुप है। तो ये जितने मुखालिफिन मरजियत हैं, चाहे वो उलमा दोस्त के 2 गिरोह हों या उलमा दुश्मन हों, सबके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि वो अपनी ज़ाती ख़्वाहिश और ज़ाती जज़्बात को ले आते हैं। लिहाज़ा हम अभी जिस मसले की तरफ हम जा रहे हैं ये भी क्या है, इसमें वो ज़ाती जज़्बात को लेकर आते हैं। तो अगर एक फ़क़ीह लिख रहा है कि बिज़ात खुद वो अमल जायज़ है, तो बिज़ात खुद अमल के जायज़ होने का ये मतलब है कि आप वो काम करना शुरू कर दें क्या? इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है। बिज़ात खुद जायज़ क्या मतलब है कि आप अपनी सूरत-हाल को देखें, क्या ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसी को आप देखेंगे। अब क्या है मैं मज़ीद आगे फ़तवे की